जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया साधना लाया हूँ। साधना ऐसा है दोस्तों, ये जो साधना है ये वो वाला साधना नहीं है जिसमें ज़्यादा नियम बंधन हो। कई साधनाओं में होता है कि जगह का बंधन होता है, ठीक है, और कुछ लोगों का भी होता है, जैसे पहले चरण के लोग कर सकता है और नहीं कर सकता, दूसरे चरण के कर सकते हैं, अर्थात पुराना साधक कर सकता है। तो उसी भांति ही एक बहुत ही ताकतवर जिन्न का साधना लाया हूँ, और ये जिन्नात चौथे दुनिया के सबसे ताकतवर जिन्नों में से आता है। ये साधना मेरा खुद का प्रत्यक्षीकरण था जो मैंने अपने 20 साल की उम्र में किया था, ठीक है। ये वो वाला साधना मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और ये साधना मेरे को कैसे मिला, एक बुजुर्ग आदमी थे जो हमारे असम के दक्षिण पार में रहते थे, अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी के दूसरे छोर में। तो उनसे मैं मिला था और उनसे ज्ञानवर्धक बातें भी आलोचना हुआ था। और उनके साथ एक पीर था जो सिद्ध था, और उनके हाथ में इतना सामर्थ्य था कि बिना बेमौसम कोई भी फल आपको लाकर दे सकता है। उन्होंने अपने शिष्यों को बोला था कि जा पेड़ में वो आम लगा है उसको तोड़ के आ। कोई भी शिष्य उनके देख नहीं पाते थे, लेकिन वो जाके हाथ जैसे ही ऊपर गया तो उनके हाथ में आम आ जाते थे। ऐसे मतलब शक्ति रखते थे। और नदी पार होते समय अगर संध्या हो जाता है तो मछुआरे लोग या फिर नाव वाले लोग चले जाते हैं, तो 3 ताली बजा के वो पानी ऊपर से ही चल के चले जाते थे, और वो पीर उनको हाथ में पकड़ के रख लेता था और वो पानी के ऊपर से ही दूसरे पार चले जाते थे। इतना सामर्थ था। फिलहाल वो अभी उनका देहांत हो चुका है। तो उनके ज़रिए ये साधना मेरे को मिला था, और इस जिन्नात का नाम है औलियत, ठीक है। और कई लोगों के मुँह से आप लोगों ने सुना होगा कि जिन चिराग देता है या नहीं। मैंने अलादीन के जिन जो है जिसका नाम कयामत है, तो उसमें भी आप लोगों को मैंने बताया है कि चिराग कैसे लेना है। ये भी उसी प्रकार ही एक चिराग वाला जिन्नात है जिसका नाम है औलियत। दुनिया के चौथे नंबरों में शक्तियों में रखने वाला ये जिन्नात है जो मरीज जात का ही है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं साधना की ओर कि इसको कैसे किया जाता है, कैसा नियम विधि है, कैसे इसको आप लोग सिद्ध कर सकते हो। सबसे पहला होता है, इस विधि को करने के लिए कोई भी महीने का शुक्रवार के दिन आप लोग कर सकते हो। बेधड़क होके कोई भी औरत, कोई भी आदमी इसको कर सकता है। इसका अर्थ मैं बताऊंगा कि औरत क्यों कर सकता है। कई आप लोगों ने बताते हो कि औरत नहीं कर सकता, औरत को ये चीज़ें पकड़ लेता है, उनके ऊपर हावी होता है, लेकिन ये कैसे नहीं होगा मैं आप लोगों को आखिर में समझाऊंगा, ठीक है। तो किसी भी महीने का पहला शुक्रवार से कर सकते हो, ठीक है। पहला दूसरा कोई भी हो, शुक्रवार हो, अर्थात गुरुवार के बाद जो रात के 12 बजे के बाद शुक्रवार के दिन होगा, उस दिन से आप लोग को शुरू करना होगा, ठीक है। रात्रि के 12:30 बजे के बाद से इस साधना को 3:30 बजे के अंदर ख़त्म करना है, ठीक है। जो तस्बीह लोगे वो सफ़ेद रंग का तस्बीह हो, ठीक है, या फिर हरे रंग का हो। आसन और वस्त्र हरा या सफ़ेद, ये दोनों में से एक हो। उसमें आप लोग को सुगंधित आप लोग को इत्र लगा लेना है, और सामने 3 बेजोड़ करके या फिर 7-5 ऐसे मिठाई रख लेना है, मिठाई के पीस, वो भी सफ़ेद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग को करना क्या है कि इसमें बस एक ही नियम कानून का परहेज होना चाहिए। यहाँ पे 2 चीज़ें सम्मिलित होकर, जैसे मान लो यहाँ पे संबंध रचना या फिर वासना, और इसमें मांस मसाला ये सभी जो मछली चीज़ें हैं, इस चीज़ को खाना वर्जित है। बाकी आप लोग लहसुन प्याज ये चीज़ें आसानी से खा सकते हो, ठीक है। सात्विक भोजन करना है, ठीक है। अगर प्याज को छोड़ते हो बास आता है तो बढ़िया होता है, लेकिन अक्सर इसके विधि में जो मेरे को बताया गया है, इसमें कोई इतना बंधन नहीं कि प्याज भी नहीं खा सकते, ठीक है। परंतु आप लोगों को ज़मीन में सोना होगा, और थोड़ा सा लोगों से बात कम करना है, क्योंकि जितने बात बोलोगे अभी के समय उतना ही झूठ निकलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा कट के रहना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि एक सामने से सुरक्षा घेरा आप लोगों को खींचना है। जो ये सुरक्षा घेरा कैसे खींचना है, उसका एक अपना मंत्र होता है सुरक्षा, वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। उसी के हिसाब से आप लोग को सुरक्षा एक घेरा खींचना होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को हरे या फिर सफ़ेद तस्बीह से आप लोगों को बाएं हाथ में पकड़ के उल्टी दिशा में आप लोगों को घुमाना है, क्योंकि मुसलमान धर्मों में ये चीज़ें उल्टा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग को 21 माला करना है जब मूल मंत्र का। उसके बाद आप लोग को करना क्या है कि इसमें जो होगा नमक और कोई सा भी लकड़ी हो, बाँस हो या फिर आम का हो, तो ये लकड़ियों को मिला के,
ठीक है, आग जलाना है कपूर से। उसके बाद नमक का आहुति वहाँ पे देकर आप लोगों को 3 माला इसका मूल मंत्र को फिर से करना है। तो कुल मिला के कितना हुआ 21 और यहाँ पे 3 24 माला हो गया। 3 अलग है हवन होगा और 21 आप लोग का सिर्फ जप होगा, ठीक है। और उससे भी पहले इसका एक आवाहन भी होता है जो आप लोगों को करना होगा। और जो मिठाई का पीस है वो मिठाई का पीस आप लोगों को खेरे के अंदर रखना होगा, खेरे के बाहर नहीं। सामने एक मोमबत्ती, ज़्यादा रोशनी वाला ना हो, छोटा सा मोमबत्ती हो या फिर एक छोटा सा चिराग जला सकते हो जो चमेली के तेल से जलाओ, ठीक है। और ज़मीन अगर कच्चा हो तो बढ़िया है, तो उसमें आप कोई चाकू से घेरा लगाओगे या फिर उंगली से भी लगा सकते हो। और अगर पक्का है तो कोई चौक जो पेंसिल होता है वो चौक से आप उसको एक घेरा खींच सकते हो, ठीक है। लेकिन सुरक्षा घेरा को आप लोग को पहले सिद्ध करना होगा। उसके बाद जैसे ही ये दिन आप लगातार 21 दिन तक करोगे तो ये जो अवलियत जिन होता है इसका प्रभाव आप ज़्यादा से ज़्यादा 7वें दिन के बाद ही आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये जिन्नत जब आता है तो उस समय में थोड़ा सा अपने साधक को, जो इनका साधना करता है, तो उनको थोड़ा सा उग्र टाइप से बात करता है। उसका थोड़ा सा आवाज़ जो है वो उग्र हिसाब से निकालता है कि आप थोड़ा सा डर जाओ, खौफनाक आवाज़ थोड़ा सा निकालता है मुंह से, जैसे क्यों बुलाया है ऐसे। लेकिन ये आप लोग को डराने के लिए कोशिश होगा। लेकिन जैसे ही आखिरी माला होगा वो आप लोगों को खुद ब खुद सौम्य रूप में आकर अच्छे से बात करेगा। जैसे आपका आखिरी दिन होगा 21वें दिन, इसका साधना अंतराल 21वें दिन है। कोई भी औरत, कोई भी आदमी इसको कर सकता है, ठीक है। जैसे ही 7वें दिन से आप लोग का इसका विधि आप लोग शुरू कर दो। शुरू करने का दिन जितने ही बीतता जाएगा उसी के हिसाब से इसका जो अनुभव है वो तीव्र होता जाएगा, ठीक है। जैसे ही तीव्र होता जाए आप लोग को समझ जाना है कि आप लोगों का साधना दिशा सही चल रहा है। उसके बाद आप लोग जो साधना के स्थल में मिठाई रखोगे वो मिठाई आप लोग करोगे क्या। और एक बात याद रखना दोस्तों, अगर उस जिन्नात के सम्मान सहित आप सामने जगह रखा होगा, जैसे आप बैठोगे आपके सामने का जो जगह होगा उसमें कुछ सुगंधित अगरबत्ती चंदन के या फिर आप कुछ फूल गुलाब के पंखुड़े वहाँ पे फेंक देना, सम्मान सहित होगा और बढ़िया होगा, ठीक है, वो अच्छा होता है। और थोड़ा सा सैन का जो यहाँ पे आप लोग इत्र बोलते तो इत्र का थोड़ा सा छिड़काव वहाँ पे कर देना है जिसमें सुगंधित वहाँ पे स्मेल आए, उसका जो खुशबू है वो आए, ठीक है। तो वो चीज़ आकर्षित होगा क्योंकि जिन्नात परियों को इत्र वगैरह लगाना इंसान, ठीक है, और उसके बाद फूल वगैरह ये चीज़ें पसंद है, सुगंधित चीज़ें और साफ़ सुथरा चीज़ें। और हर दिन जो अपना साधना स्थल है उसको आपको पोछा लगाना होगा, ठीक है। और आपके अलावा कोई भी उस कमरे में आए ना। इस साधना को आप घर के किसी भी कोने में, किसी भी रूम में कर सकते हो, लेकिन उसमें आपके अलावा किसी का प्रवेश ना हो, ठीक है। अभी आप लोग को करना क्या है कि जैसे ही मान लो आपका इस चीज़ को मंत्र जप को ख़त्म करते करते 3:30 जैसे ही बज जाए तो 3:30 बजे के अंदर ख़त्म कर लेना है। उसके बाद जैसे फजर का अजान आप लोगों का कम से कम 4:30 बजे 5 बजे देता है, तो वो अजान देने के पहले ही आप लोग को जाके वो मिठाई को किसी जगह में, अकेले ही जगह में या फिर पेड़ के नीचे आप लोग को रख कर चले आना है, ठीक है। अगर नदी के किनारे छोड़ के आओ तो और बढ़िया है। अगर ऐसा किसी के घर के पास या फिर कोई शहर में रहता है, ऐसे लोगों के पास अगर नदी ना मिले तो कोई भी पेड़ के नीचे, घर के पीछे का पेड़ हो, ठीक है, तो ऐसे जगह में आप लोग को छोड़ के चले आना है और उसके बाद आप लोग को सो जाना है। तो ये क्रिया आप लोग को लगातार 21 दिन करना होगा। जैसे ही 21वें दिन करोगे तो 21वें दिन जैसे आप लोग हवन करते रहोगे नमक से आहुति देकर मंत्र को जप करके, तो उसी समय आप लोग के सामने एक सफ़ेद लिबास पहना हुआ, एक दाढ़ी मूछ लंबे वाला एक इंसान आप लोगों के सामने खड़ा होगा, जिसका ऊंचाई अभी इनका देखो, कई लोग बोल रहे हैं कि जिन्नात का 18 फीट होता है ऊंचाई, 17 फीट, 7 फीट, 9 फीट, ऐसा नहीं होता। उसका आकृति उसकी शक्ति के हिसाब से वो बढ़ा भी सकता है, छोटा भी हो सकता है, अभी एक बच्चे की शक्ल में भी आ सकता है, तो उसका उतना ऊंचाई नहीं हो गया, वो कोई भी रूप बड़ा सा धारण करके आपके सामने आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग को देखकर डरना नहीं है। बात थोड़ा सा वो उग्र के जैसा करेगा, उग्र होकर करेगा कि किस लिए बुलाया है, क्यों बुलाया है। तो उनको सबसे पहले सलाम पेश करना है, अस्सलाम वालेकुम बोलकर। तो उसके बाद भी वो सलाम करते ही आप लोग का जवाब दे देगा, ठीक है। उसके बाद वो आप लोगों को बोलेगा कि ए आदम, क्या चाहते हो मुझसे, क्यों बुला रहे हो बार बार मुझे, बोलो क्या इच्छा है तुम्हारा। तो उसी समय वो आप लोगों को ये जैसे ही पूछे। और एक बात याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो फजर का अजान है वो होने से पहले ही वो आता है, ठीक है।
और क्योंकि आप लोग का जैसे ही आखिरी माला होगा वो आखिरी माले में ही आएगा, उसमें थोड़ा सा घर का छत वगैरह हिल जाए, कोई भी आवाज़ आए, कुत्ते दौड़ना, बिल्ली के जैसा दौड़ना, कोई भी पीछे के आपका नाम बुला के आवाज़ करे, तो इसमें आप लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ को आप बुला रहे हो वो आपका मेहमान है, और आपका मेहमान आपको कोई नुकसान पहुंचाने के तादाद में नहीं आता, क्योंकि उसको आप भक्ति करके बुला रहे हो। अक्सर बोलता है कि ये नुकसान करेगा, वो करेगा, ऐसा नहीं है। जब तक इंसान डरता नहीं है, किसी शक्ति के पास इतना हिम्मत नहीं कि आप लोग कुछ भी करके दिखाए, ठीक है। अगर डर के ऊपर विजय प्राप्त करोगे तो पूरे दुनिया को जीत सकते हो, ये बात याद रखना। तो उसके बाद बोलना है कि हे हुजूर, मैं आपको अपने मदद के लिए, अपने कार्यों में आपसे मदद लेने के लिए और दुनियादारी कामों में मदद करने के लोगों के कुछ भला करने आप लोगों को आपको बुलाया है। तो उसके बाद बोलेगा कि मुझसे क्या चाहते हो, बोल। उसके बाद आप लोगों को बोलना है कि आपके हाथ में जो छोड़ने का चिराग है, वो छोड़ने का चिराग आप हमें दे दीजिए, यही मेरा इच्छा है। तो तब बोलेगा कि ये रख के तू करेगा क्या, क्या चाहते हो इससे? इससे तो अच्छा है मैं तेरा कोई इच्छा पूरा कर देता हूँ। आपके दिमाग में जो भी इच्छा होगा वो उसी समय आपको देखकर बता देगा कि तेरे दिमाग में ये इच्छा है, तेरे को अमीर होना है, तेरे को ये होना है, मैं तेरा इच्छा पूरा कर देता हूँ, बोल। तू मेरे को जाने देगा, लेकिन आप लोगों को बोलना है कि मेरे को चिराग ही चाहिए, और इतना विश्वास देना। तब उनको बोलना है कि आपको हम विश्वास दिलाते हैं, या फिर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस चिराग से मैं कभी भी बुरे कामों में मदद नहीं लूँगा आपसे, बस दुनिया के भलाई कामों के लिए और अपने भला के लिए मैं आपका इस चिराग का इस्तेमाल करूँगा और आपको अपने पास बुलाऊँगा, बस इतना सा ही इच्छा है मेरा। तब वो जिन्नात आप लोगों को या फिर आपको वो चिराग दे देगा, ठीक है। तो चिराग देने के बाद आपको करना क्या है कि जो सामने वाला मिठाई होगा वो मिठाई को उनको भेंट करना है। भेंट करने के बाद जैसे ही वो मिठाई को लेगा और लेकर उसमें भोग करके आपको सलाम बोलकर चला जाएगा। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को उसको बुलाने का तरीका आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा। तरीका तो आप लोगों को हाथ में ही दे दिया, जैसे चिराग दे दिया। चिराग देने के बाद जैसे उसको घिसोगे, बस उसका याद करना है, वो उसी समय आ जाएगा, क्योंकि वो चिराग उसका ही है, उसका शक्ति उसमें बांधा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ सावधानी बरतना होगा। सावधानी एक ही है कि आप कभी भी किसी को वो चिराग नहीं दिखा सकते और किसी को नहीं बोल सकते कि मेरे पास ये शक्ति रहता है। जिस दिन भी बता दोगे उसी समय आप लोग के हाथ से वो जिन्नात निकल जाएगा, और जो तिलस्मी चिराग है वो भी आप लोग के हाथ से निकल जाएगा। ये तिलस्मी विद्याओं में से एक है, इसको तिलस्मी चिराग बोला गया है, ठीक है। और अभी आप लोग को बताता हूँ कि औरत आदमी क्यों कर सकता है, औरत के ऊपर ये हावी क्यों नहीं होता। हावी इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका जो कमजोरी है, जो चिराग है, वो उनके हाथ में है, आप लोग के हाथ में है, और वो आप लोग के गुलाम है। जैसे ही घिसोगे वो आ जाएगा और गुलाम की तरह आपका काम करेगा। अभी आपके ऊपर है कि उसको कैसा सम्मान देते हो। अगर दोस्त की तरह देते हो तो दोस्त की तरह रहेगा, अगर गुलाम की तरह उसको आप सम्मान देते हो तो उसमें कोई भी बुराई बात नहीं, क्योंकि वो आपका गुलाम ही है एक तरफ से, ठीक है। जब तक आपके हाथ में चिराग है तब तक वो शक्ति है, और जिस दिन भी वो चिराग के बारे में किसी को बता दिया तो शक्ति भी आप लोगों के हाथ से निकल गया। और दूसरी बात याद रखना, यहाँ पे एक ज़रूरी बात बोलना चाहता हूँ। दूसरा सावधानी ये आप लोगों को बरतना होगा कि मदिरा, मद्यपान करके, कोई भी नशीली वस्तुओं का सेवन करके उसी अवस्था में, नापाक अवस्था में इस जिन्नत को कभी आह्वान मत करो, तो ये गुस्सा होता है, ठीक है। और सबसे और एक आसान तरीका, अक्सर लोग बोलता है कि इसको आज़ाद करने का क्या तरीका है, क्या तरीका है। हर चीज़ों का अलग अलग तरीका है, ठीक है। अगर मैं आप लोग को इसका साधना बता रहा हूँ, विधि विधान बता रहा हूँ, तो इसको आज़ाद करने का भी सिद्ध होने के बाद कैसे क्या करना है मैं आप लोग को समझा दूंगा। तो इसके लिए आप लोग को ज़्यादा सोच नहीं है, ज़्यादा चिंता ना करो। जितने लोगों को अभी तक ट्रांसफ़र मिल चुका है तो उन लोगों को मैंने अवश्य बताया है कि कैसे उस चीज़ को आज़ाद करना है, कैसे खुद उस चीज़ से मुक्त हो सकते हो, ठीक है। उसका तरीका आप लोग को बताया जाएगा। उसके बाद अभी बताता हूँ कि ये जिनके ज़रिए आप क्या क्या काम कर सकते हो। इसके ज़रिए ना कोई भी ऐसा काम है ही नहीं जिसको आप लोग ना कर सको, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर जिन्नों के चौथे नंबर पे ही आता है, जिसका नाम है औलियत, ठीक है। इसके ज़रिए कोई भी किसी का भी जानकारी आप ले सकते हो। वो दुनिया के किसी भी छोर में बैठा होगा तो उसका जानकारी आप लोग इसके ज़रिए पूछ सकते हो। भूतकाल और वर्तमान काल का ज्ञान रख सकते हो, लेकिन भविष्य का नहीं। ये पहले ही बता चुका हूँ कौन से शक्तियाँ बता सकता है सटीक रूप से। कोई भी जुआ सट्टा खेल में आप लोग को ये शक्तियाँ जिता सकता है जो ये जिन है। कोई भी बेमौसम फल आप लोगों को ये जिन्नात लाकर खिला सकता है। कोई भी धन इत्यादि का काम हो ये करवा सकता है। और सबसे ज़्यादा बड़ा बात, कोई भी काम में के लिए जाते हो, कोई भी इंसान आपको उस काम के लिए मना कर देता है, ठीक है, या फिर अपने कारोबार को वृद्धि करवाना है,
कोई भी नॉलेज इससे हासिल करना है तो इसके ज़रिए आप करवा सकते हो, ठीक है। कोई भी ज्ञान इससे आप लोग प्राप्त कर सकते हो। और कोई भी धन के मामले में, क्षेत्र में कोई भी काम हो, कोई भी ज़मीन फंसा पड़ा हो तो उसका निकलवा सकते हो। कोई दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है जो आप लोगों को मना कर सके, आपके कामों को विफल कर सकते हैं। इसमें उन लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं होगा अगर ये जिन्नात आप लोगों के सामने हुआ तो, या फिर आप लोग के साथ रहा तो, ठीक है। तो ये आखिर में समझ लो। और ऊपर से शक कर्मों में मारन को नहीं कर सकते, किसी को प्रताड़ित कर सकते हो लेकिन मारन नहीं कर सकते। और ये भूल कभी करना भी मत, ठीक है। क्योंकि जिस दिन आप किसी को मार दोगे तो उसको आसान मौत मिल जाएगा। इससे तो अच्छा है खुद के कर्मों को सही करके, ठीक है, आगे आप बढ़े जाओ। तो वो लोग खुद ऐसे जल में मर जाएगा कि आप लोग को मरना भी नहीं होगा, ठीक है। मारने से तो अच्छा है उन लोगों को जला कर मारो, यही आप लोग के दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि मारन का काम बहुत बुरा होता है, ठीक है। उसका पाप आप लोगों को लगेगा ही लगेगा। और अगर रही बात ऐसा कि आप लोगों के जान के ऊपर आया है तो वो शक्ति खुद जान जाएगा कि मालिक के ऊपर खतरा है, तो वो खुद आप लोग का रक्षा करेगा, आपके परिवार लोगों का रक्षा करेगा। उसको हुक्म देने की आवश्यक नहीं है। जो आपका सेवक है वो आप लोगों का और आपके परिवार का खुद रक्षा करेगा, ये उनको खुद पता है, क्योंकि वो शक्ति है, वो इंसान नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आज ये साधना आप लोगों को? ऐसे ही गुप्त साधनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को प्यार देते रहिए। और आने वाले समय में इससे भी बढ़िया साधना लाऊंगा जो आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। और बहुत कम लोग ही इस साधनाओं के बारे में, ऐसे साधनाओं के बारे में जानते हैं। जो लुप्त हुई विद्या है मैं आप लोगों के सामने अवश्य लाऊंगा। तब तक सभी लोग इंतज़ार करो। और अगर किसी को ये शक्ति का ट्रांसफ़र लेना है तो हमसे संपर्क कीजिए, ट्रांसफ़र दिया जाएगा। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।